हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक अनदर टॉपिक, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे किसी भी ईवीएस वॉल्यूम को हम लोग रिसाइज कैसे करते हैं। मतलब अगर मैंने 1 GB लिया है तो उसको 2 GB करूँगा, तो फिर मुझे अंदर हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में। ठीक है, उससे भी पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसमें जा कर के विजिट कर सकते हैं। और मैंने अभी तक 14 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप सारी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बेसिक से पूरा बताया हुआ है, हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है और आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं कंसोल में। ये देखिए, मैंने एक वीएम बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक वीएम बनाया हुआ है। अभी सबसे पहले एक वॉल्यूम बना लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कैसे बनाते हैं आपको बताया हुआ है। मैं अभी 1 GB का वॉल्यूम बनाता हूँ। ठीक है, 1 GB ले लिया। मेरा वीएम चल रहा है 2B में। 2B जोन सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक कर देना। ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है, अभी लोडिंग चल रहा है। तो अभी इसको हम आगे बढ़ा के देख लेते हैं। अवेलेबल हो गया, इसको अटैच करते हैं। अटैच किसके साथ? वीएम के साथ मुझे करना है। वीएम पे किया। अभी देखो, मैंने ये भी बता देता हूँ आपको। अभी ये मैंने बोला था SDF, एस की जगह एक्स भी आता है। ठीक है, और DF तो अंदर ही बनेगा DF। आप बोलेगे हम DF नहीं चाहिए, हमको B चाहिए, तो आप B लिख दो। आप बोलोगे हमको D चाहिए, आप D लिख दो। आप बोलोगे E चाहिए, E लिख दो। Z लिखना है, Z लिख दो। तो आप बोलोगे नहीं B लिखना है, B लिख दिया। आप अटैच वॉल्यूम कर दो। अब अंदर जो दिखेगा ना, वो XVDB दिखना चाहिए। ठीक है, तो EC2 डैशबोर्ड में जाओ, इंस्टांसेस जाओ, सेलेक्ट करो और कनेक्ट पे क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। अभी देखते हैं क्या दिखता है, मुझे भी नहीं पता। XVDB ही दिखेगा, टेंशन मत लो। जो वहाँ नेम दोगे, उसी नेम से यहाँ पे उसी डिवाइस नेम से यहाँ पे वो अटैच होगा। ठीक है, पहले आपको कैसे कहाँ जाना है? रूट में sudo -i, फिर Ctrl L कर लेना। अब यहाँ चलाना LSBLK, ये सभी चीज़ आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। देखो क्या दिखा, XVDB दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, अभी इसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं। MKFS.ext4 किसको फॉर्मेट करना है? dev/xvdb होगा। ठीक है, याद रखना, जो डिवाइस नेम है वही डिवाइस नेम देना है। एंटर कर देना, फॉर्मेट हो गया। चेक करना है, फाइल -s/xvd सॉरी dev/xvdb। देखो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इसको माउंट करना है। माउंट करने से पहले क्या करना है? डायरेक्टरी mkdir, ठीक है, dir1 डायरेक्टरी बन गया। चेक करने के लिए ls। ठीक है, माउंट करने के लिए mount/dev/xvdb किसके साथ करना है? तो हमको dir के साथ करना है। एंटर, माउंट हो गया। चेक करने के लिए df-th, देखो नीचे माउंट हो गया। ठीक है, तो ये तो माउंट हो गया। चलिए जी, अब कोई बोलेगा आपको कहीं पे आप काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि अरे एक पार्टीशन अटैच है, उसमें एक वॉल्यूम अटैच है, सॉरी एक वॉल्यूम अटैच है, उस वॉल्यूम का साइज बढ़ाना है। कोई आपको यूज़र आया, बोला कि साइज कम पड़ रहा है, उसमें 2-3 GB बढ़ा दो ना। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, बढ़ा देते हैं। तो वो आप कैसे बढ़ाओगे? आप तो वो बढ़ा तो देते हैं, आप कैसे बढ़ाओगे? तो बढ़ाने के लिए वो जो वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करना है साइज, वो करने के लिए आप सिंपली वॉल्यूम में जाओ। ठीक है, और ये किस वॉल्यूम की बात हो रही है?
ये डी ड्राइव, ई ड्राइव, मतलब रूट पार्टीशन को, रूट वॉल्यूम को छोड़ के जितने भी वॉल्यूम है उसके लिए ये स्टेप बता रहा हूँ। रूट वॉल्यूम का साइज कैसे बढ़ाना है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने 1 GB का लिया था, 1 GB आप सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ और मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करो। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो साइज। अब बोलोगे कि इसको करना है 5 GB, तो 5 GB कर दो, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको वो भी कैसे घटा नहीं सकते। तो याद रखना, कभी भी आप अगर वॉल्यूम सेलेक्ट करोगे तो उतना ही सेलेक्ट करना जितना आपको ज़रूरत है, कभी भी एक्स्ट्रा मत ले लेना, नहीं तो आप डिक्रीज़ नहीं कर पाओगे। फिर आपको डिक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा लंबा स्टेप है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा अच्छा होता है आप उतना ही लो, जितना कम से कम लो ज़्यादा अच्छा है, बाद एक एक करके बढ़ा देना आप, ठीक है। तो अभी उसने बोला 5 GB बढ़ाने के लिए, आप 5 GB कर दिए, मॉडिफाई कर दो और मॉडिफाई कर दो, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। देखो 5 GB यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये चल के वेरीफाई करते हैं VM के अंदर, यहाँ पे वापस से चलाओ LSBLK, देखो यहाँ पे 5 GB हो गया, सबसे नीचे देखो 5 GB हो गया। बोलेगा अरे बहुत जल्दी हो गया, हाँ बहुत जल्दी होता है, यहाँ पे EBS बहुत फास्ट है, मैंने पहले ही बोला था हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत जल्दी होता है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ DF-TH, यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 974 MB है। 5 GB कहाँ गया, 4 GB कहाँ गया मेरा, आई बा ये तो खराब हो गया, ये तो ऐसे नहीं चलेगा ना काम। आप LSBL चला रहे हो, वहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्यों? तो ब्लॉक को आपने बढ़ाया है, याद रखना, आपने ब्लॉक को बढ़ाया है, वॉल्यूम जो है उसको आपने EC2 के हिसाब, वॉल्यूम के अंदर जा कर के आप इस साइज को बढ़ाए हो। इसके अंदर भी आपको साइज बढ़ाना पड़ता है, इसके अंदर अगर आपको साइज बढ़ाना है तो उसके लिए कमांड होता है RESIZE रिसाइज टू FS, उसके बाद लिख दो आपके पार्टीशन का नाम जिसको भी आपको बढ़ाना है, XVDB, ठीक है। इतना चलाना है, एंटर कर देना है, ये हो गया काम आपका। अब आप चला के देखो DF-TH, यहाँ कितना दिख रहा है, 4.9 GB दिख रहा है। तो इस तरह हम लोग किसी भी वॉल्यूम का साइज बढ़ाते हैं। आप केवल वहां से अटैच करके ये मत सोच लेना कि LSBL के चला अरे वॉल्यूम बन गया, आप लैपटॉप बंद करो चलो घर, नहीं, फिर से यूज़र कंप्लेन कर देगा साइज बढ़ा ही नहीं। तो आपको रिसाइज टू FS कमांड चला करके उस पार्टीशन का डिवाइस नेम, पार्टीशन पूरा आपको देना पड़ेगा, तब जा करके ये ब्लॉक का साइज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वॉल्यूम का साइज बढ़ा सकते हैं, एक्सेप्ट रूट वॉल्यूम को छोड़ के। रूट वॉल्यूम को अगले वीडियो में देखेंगे, उसको इंक्रीज करने के लिए दूसरा तरीका है, ठीक है, तो मैं उसको बताऊंगा उसको कैसे करते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको डिलीट करना है तो अनमाउंट कर दो, uMount/dev/xvdb, एंटर मार दो, ये अनमाउंट हो गया। DF-TH चला के देख लो, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है 4.9 GB। अब इसको आप कैंसिल कर दो, इसका ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट कर लो, एक्शन में जाओ और इसको आप डिटैच कर लो, डिटैच करके आप उसको डिलीट कर दो, डिटैच कर दो, डिटैच कर दिया। अब वापस से इसको सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, अभी ये डिटैच हुआ नहीं है, रिफ्रेश करो एक बार, वापस से सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, वापस से नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा देर वेट करना, सेलेक्ट करो, रिफ्रेश करो, सेलेक्ट करके और एक बार देख लो, देखो आ गया डिलीट, डिलीट वाले पे क्लिक करो, डिलीट कर दो, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था कि आप घटा नहीं सकते, देखो सेलेक्ट करना कोई भी वॉल्यूम जो आपने बनाया है, जितना भी जिसको भी करना चाहते हो, मैं ये बस एक सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा कि मान लो कि एक वॉल्यूम है, एक्शन पे गए, मॉडिफाई किए, 8 GB है ना, 7 GB करता हूँ, 5 GB,
द साइज ऑफ द वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ठीक है, आप किसी भी वॉल्यूम का साइज बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। तो याद रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो आज हम लोग ने देख लिया कि किसी भी वॉल्यूम को रिसाइज कैसे करते हैं ईबीएस के अंदर, साथ ही साथ वीएम के अंदर भी। ठीक है, दोनों जगह हमको परफॉर्म करना पड़ता है, कमांड चला करके दोनों अंदर वीएम के अंदर कमांड चला के बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप मेरे प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसको अच्छे से बताया भी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रूट वॉल्यूम का साइज हम लोग कैसे बढ़ाते हैं। अगर कोई बोल दिया रूट्स वॉल्यूम आपका फुल हो गया, तो आप कैसे बढ़ाओ। 8 GB आपका फुल हो गया, अब आप इसको कैसे बढ़ाओगे अंदर। यहाँ तो बढ़ा दोगे, मैंने बोल दिया मॉडिफाई पे गए बढ़ा दिए, अंदर कैसे बढ़ाओगे। तो रिसाइज टू एफएस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।